दोस्तों, आज हम दो बहनों की कहानी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे यूपीएससी परीक्षा को पास करके दोनों बहनें आईपीएस अधिकारी बनी। इन्होंने परीक्षा पास करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे हर एक युवा यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास कर सके। आइए जानते हैं कैसे आईपीएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देश में हर साल आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चुनिंदा कैंडिडेट्स को ही मिलती है। शायद सबके जेहन में ये सवाल आता है कि देश की सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा को पास करने का सक्सेस मंत्र क्या है। यूपीएससी 2018 की परीक्षा में 109वीं रैंक लाने वाली प्रियंका शुक्ला का कहना है कि खुद पर भरोसा, सकारात्मक सोच, समर्पण और ईमानदार कोशिश ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रियंका शुक्ला जबलपुर में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। प्रियंका कहती है कि किसी सफल उम्मीदवार की एग्जाम के प्रिपरेशन से लेकर क्वालिफाई करने तक की स्टोरी सुनकर इस एग्जाम को क्रैक करने की प्रेरणा ली जा सकती है। प्रियंका शुक्ला भिंड के छोटे से गांव मेहगांव की रहने वाली हैं। उनकी कक्षा 7वीं तक की शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। उन्होंने इसके बाद आगे की पढ़ाई ग्वालियर से की और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। प्रियंका बताती हैं कि पहले 2 अटेम्प्ट ग्वालियर में रहकर दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उनके पिताजी ने उन्हें दिल्ली कोचिंग के लिए भेजा। प्रियंका ने दिल्ली से जब तीसरा अटेम्प्ट दिया तो फिर निराशा हाथ लगी और हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन खुद पर इतना भरोसा था कि चौथे अटेम्प्ट में जग जीत लिया और 109वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा को पास करके नया कीर्तिमान हासिल किया। गौरतलब है कि प्रियंका की छोटी बहन मिनी शुक्ला भी 90वीं रैंक के साथ आईपीएस बनी, जिस पर प्रियंका ने कहा कि उनकी खुशी डबल हो गई है क्योंकि उनकी छोटी बहन भी अब आईपीएस है। इनके पिता पेशे व्यवसायी है जबकि मां गृहिणी है और बड़े भाई ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफल लोग अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जिनसे वो कुछ सीख पाएं, जिनका वो इस्तेमाल कर पाएं। वो लोग एंटरटेनमेंट के पीछे नहीं भागते, बल्कि जो काम करते हैं उसमें मजा ढूंढते हैं। हर दिन काम में बेहतर होने के लिए समय और एनर्जी के साथ ध्यान भी खर्च होता है, इसीलिए बेकार की एंटरटेनमेंट पीछे ना जाएं, अपने काम में मजा ढूंढिए। डेली छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। आप जैसा बनना चाहते वैसा महसूस कीजिए। ये तुरंत ही आपके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लाएगा और ये आपको उस तरह का एक्शन लेने में मदद करेगा। इसके लिए अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि हम रोजाना खुद को छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी रुकावटें हम तो झेल जाते हैं, उसे पार कर जाते हैं, पर छोटी छोटी रुकावटें हमारी ज्यादा एनर्जी और समय खा जाती है। रोजाना अपने जरूरी कामों के हर हिस्सों में 1% इम्प्रूवमेंट लाएं। ये छोटे छोटे बदलाव सब एक साथ कुछ महीनों या सालों में आपको आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। जिस क्षेत्र में आप सफल बनना चाहते हैं उसमें हमेशा अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहें, जैसे किताबों से या मेंटरशिप से। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।